तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में एक्सरसाइज मैं 1.4 के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको नंबर के बारे में पता था। नंबर आपके पास दो तरीके में हमने डिवाइड किया था। नंबर एक था हमारा रियल नंबर और दूसरा नंबर था हमारा इमेजिनरी, ठीक है। देन आफ्टर मैंने इमेजिनरी नंबर को, अगर रियल नंबर को मैंने डिवाइड किया था रैकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या इस तरह की चीजें होती। तो किसी भी नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारा हो जाता है टर्मिनेटिंग। वैसे डिवाइड तो बहुत अच्छे सारे तरीके हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में ही समझेंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास क्या था? आपके पास रैकरिंग था, ठीक है, ठीक है, और एक था नॉन रैकरिंग, मतलब जिसका हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते थे, जिसे हम एक तरह से आप उसको बोल सकते हो, क्या आप उसे बोल सकते हो, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट जो थे आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रैकरिंग वाले, ये आपके थे रैशनल नंबर में, ठीक है। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर हम टर्मिनेटिंग नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मान लो आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू दिया हुआ है, और आप उसे देखना चाहते हो पी अपॉन में क्यू किसे रिप्रेजेंट करते हैं। पी अपॉन में क्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं आपको रैशनल नंबर को, इतना तो पता ही होगा। और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसके बारे में उतना समझ में नहीं आता तो आप हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में डिटेल्स या एक तरह से ब्रीफ नॉलेज है 10th सब्जेक्ट के बारे में, उसके बारे में डिस्कस किया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज टर्मिनेटिंग नंबर में होता क्या है। टर्मिनेटिंग नंबर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम, टर्मिनेटिंग नंबर होंगे या नहीं होंगे। टर्मिनेटिंग कहने मतलब क्या है? अगर उस नंबर के फैक्टराइजेशन, आपको पता ही है फैक्टर करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। मैथमेटिक्स का जो फंडामेंटल रूल है, फंडामेंटल रूल ऑफ अरिथमेटिक जिसको बोलते हैं, अगर उसमें उसके अकॉर्डिंग अगर आपने किसी का फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन सपोज आपने 60 किया, 60 का फैक्टराइजेशन किया, 2 से डिवाइड किया, 30 फिर 2 से डिवाइड किया आपने, 15 फिर 3 से डिवाइड किया आपने, तो 5, ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होते थे। तो इसके अकॉर्डिंग आप 60 को क्या कर सकते हो, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 1, आप इस तरह लिख सकते हो। तो अगर किसी भी, आपको पता है पी अपन में क्यू, अगर मैं क्यू को जब मैं फैक्टराइज करूं तो उसमें सिर्फ 2 रेज टू द पावर n या 5 रेज टू द पावर m, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकता है n इक्वल टू m हो जाए या n इज नॉट इक्वल टू m हो। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ क्या कि अगर इस तरह की चीजें मिल जाती हैं आपको तो वो आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ये ध्यान रखना। तो टर्मिनेटिंग नंबर आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है। सपोज आपके पास लिखा हुआ है 35 अपॉन में लिखा हुआ है 210 और पूछा जा रहा है दिस इज ए टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले तो आप देखो क्या ये टर्मिनेटिंग बन सकता है। तो ऊपर में देखो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 7 है, नीचे में देखो आप 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है। 7 से 7 तो क्रॉस हो गया, लेकिन यहाँ 2 और 5 के अलावा एक और नंबर आ रहा है दैट इज 3। तो ये आपका क्लियर हो गया आइडेंटिफाई करना कैसे हम टर्मिनेटिंग नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है आपके पास, बहुत बेसिक से है। बेसिक से कहने मतलब अगर उसके फैक्टर में 2 रेज टू द पावर n या 5 रेज टू द पावर m आ जाए दैट मीन्स वो एक टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसी की बेसिस पे एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। ये लेक्चर मुझे लगता है कि थोड़ा सा छोटा ही होगा क्योंकि एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी बहुत ही कम है। उसके आधार पे अगर क्वेश्चंस बनाना चाहता है, इसमें अगर बोला जा रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको डिवीजन नहीं करना है और आपको बताना है वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग, बस यही बताना है। तो टर्मिनेटिंग करने का मतलब अगर 2 रेज टू द पावर n या 5 रेज टू द पावर m आ जाता है दैट मीन्स वो हो गया आपका क्या, टर्मिनेटिंग। अगर नहीं आता है, इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाता है तो डेट में आ जाता है तो डेट मीन्स वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। किसी भी नंबर को उठा लो,
सपोज मैंने इस नंबर को उठाया, यहाँ पे देखो 6/15 है। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5। 3 से 3 क्रॉस हो गया, डेट मीन्स 2/5। अब यहाँ पे देखो 5 है ना, इसके अलावा तो 2 नहीं है, डजंट मैटर 2 रहे या नहीं, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे 3 था लेकिन 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, डेट मीन्स दिस इज एन टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर हो गया। ये देखो 77/210 है, तो 77 को क्या लिख सकते हैं 7 × 11, 210 को क्या लिख सकते हैं 7 × 3 × 2 × 5। 7 से 7 तो क्रॉस हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, डेट मीन्स दिस इज एन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ पे भी उसी तरह डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके पास 35/50 है, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 5 लिख सकते हैं, × 5 लिख सकते हैं, और 50 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 5 × 5। 5 से 5 क्रॉस हो गया। नीचे में बात क्या हो रही है Q की वैल्यू। Q में देखो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, मतलब ये एक टर्मिनेटिंग नंबर, ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। उसी तरह यहाँ पे देखो 7 आ रहा है, क्या 7 यहाँ से क्रॉस हो सकता है, नहीं, वो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। ठीक है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ पे देखो 2�3 और 5�2, तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो दिस इज एन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे आपके पास 29/343 है, तो 29/343 को क्या लिख सकते हैं 7 का क्यूब, तो 2 और 5 है ही नहीं, 7 है यहाँ पे, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ पे देखो आप 1600, 15/1600, 16 को क्या लिख सकते हैं 2⁴। 100 को क्या लिख सकते हैं 2⁴, आप 2 लिखो और मल्टीप्लाई 5⁴। इसके अलावा आपके पास P Q की वैल्यू, ये तो Q हो गया ना, इसके अलावा Q का कुछ है ही नहीं है यहाँ पे, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये भी आपका एक डोमिनेटिंग नंबर हो गया। 455 देख के ही लग रहा है, जब आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 91, और 91 को आप लिखोगे तो 7 × 13, तो नीचे में आपका क्या आ गया 5 × 7 × 13, कटने लायक भी नहीं है कुछ, तो ये नॉन डोमिनेटिंग नंबर। 17/8, हाँ यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं 2�3 लिख सकते हैं, मतलब ये एक डोमिनेटिंग नंबर है। यहाँ पे देखो 3125, 3125 आपका किसका स्क्वायर है, ये आपका 5⁴ है। अगर देखोगे नहीं 25 नहीं 5⁵5 हो जाएगा, तो 5 आ, तो ये भी एक डोमिनेटिंग नंबर। बात समझ में आ गई। डोमिनेटिंग नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोई भी रैशनल नंबर P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो टर्मिनेटिंग हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर Q हमारा 2⁵n 5⁵m के फैक्टर के रूप में दिख जाए, तब हम उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर होगी चीजें। अब मैं एक और टॉपिक इसी में डिस्कस करना चाह रहा हूं। ये मेरा टॉपिक है कि आखिर टर्मिनेटिंग नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज एक नंबर ले लेते हैं जो टर्मिनेटिंग है आपका 17/8 है ना, ये वाला, इसी को ले लिया मैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आपके पास 17/8 है, 17/8, तो 17/8 को क्या लिख सकते हैं 2³ × 5³ क्यों लिखना है, क्योंकि जितना पावर आपको इस पे दिख रहा है ना, सेम पावर आप 5 पे लगा दो, मतलब दोनों को सेम करना है, और जितने से आपने नीचे में मल्टीप्लाई किया सेम टर्म से आप ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स ये क्या हो गया 17 × 125 अपॉन 1000। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 17 5 से 85, 17 2 से 34, 34 प्लस 8 42 हो गया, 4 17 21 अपॉन में कितना आ गया 100,000, ये बन गया 2.125। समझ में आ गई बातें। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, जो आपका जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 8 है, ये वाला क्वेश्चन, इसे ट्राई करते हैं। 6/15 है, तो आप इसे देख लो, तो 2 × 3, नीचे में क्या होगा 3 × 5, कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 चाहिए, तो 4/10 दैट मीन्स 0.4। बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, जितना पावर आपके पास नीचे में है सेम पावर आप ऊपर बनाओ, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा
इसका टर्मिनेटिंग में वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है यहाँ पे राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दो रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। समझा दिया मैंने, क्या कि उन्हीं का लिखना है जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, जिसके पास जो टर्मिनेट हो रहे हैं। तो सेम पावर के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसमें कोई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ट्राई। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 13 अपॉन में 3125, तो आपके पास 13 अपॉन में 3125 क्या लिख सकते हैं इसको? 13 अपॉन में 5 रेज टू द पावर 5, तो इसको 2 रेज टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 32 से। ऊपर में वैल्यू की 26 2 13 3 से 39 41 हो गया। नीचे में आ जाएगा आपका 10 रेज टू द पावर 5, दैट मीन्स 5 zeros। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.00416 हो गया टर्मिनेटिंग नंबर, आसानी से आइडेंटिफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इसमें बोला जा रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैविंग द डेसिमल एक्सपेंशन। आपके पास दिए हुए हैं और हर एक को बताना है कि ये पी अपन में क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है नहीं लिखा। तो जो पी अपन में क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो सबसे पहली बात तो वो ध्यान में रखना, यहाँ पे रियल डेसिमल एक्सपेंशन है गिवन बिलो ईच केस में। डिसाइड वेदर दे आर द रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल and of the form of p upon q, what can you say the prime factor of q? आपको q के प्राइम फैक्टर में बताना है। तो आपको पता ही है रियल नंबर को हमने डिवाइड किया था रैशनल में और इररेशनल में। इररेशनल में आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग आ रहे थे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ध्यान में रखना कि ये वाला देखो ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रेकरिंग है, आपको पता ही नहीं चल रहा है नेक्स्ट डिजिट क्या होगा। ये वाला नंबर तो आपका क्या है? इररेशनल नंबर। ये एक रेकरिंग है क्योंकि फिर से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरह करके फिर से स्टार्ट हो जाएगा इसमें। ये एक रेकरिंग नंबर। तो ध्यान में रखना जो रेकरिंग नंबर होते हैं उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, के साथ साथ कुछ भी हो सकते हैं। 2 और 5 तो हो सकता है लेकिन उसके अलावा भी हो सकते हैं। जो हमारा टर्मिनेटिंग है उसके फैक्टर्स सीरियस मतलब आप बता सकते हो उसके फैक्टर्स तो 2 और 5 ही होंगे। उसके रेज टू द पावर n या m होगा, मे बी दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, मे बी दोनों सेम हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी इतनी बातें। अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उस नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये समझाऊंगा इसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज की जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा जो सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस होते हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सेकंड चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे दूंगा। आप तब तक ट्राई कर लेना कहाँ से आप पर्टिकुलर चीज़ डाउनलोड कर सकते हो या कहाँ से पर्टिकुलर चीज़ सपोर्टिंग मटेरियल के बारे में बोल रहा हूँ। आप सपोर्टिंग मटेरियल आप गूगल पे अगर सर्च करोगे सपोर्ट मटेरियल्स के नाम से तो सपोर्ट मटेरियल आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा और आसानी से आप सीबीएसई की वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you very much. Stay tuned for my next lecture. Thank you.